घोड़े बिगड़ गए तो नाल खींच लीजिए, घोड़े बिगड़ गए तो नाल खींच लीजिए, हाथों से शिकारी के जाल खींच लीजिए। और चौथी पंक्ति पर पूरा सदन साथ होना कि घोड़े बिगड़ गए तो नाल खींच लीजिए, हाथों से शिकारी के जाल खींच लीजिए, और खींचा है जिसने लाल किले से भी तिरंगा, दिल्ली वालों उनकी खाल खींच लीजिए। एक शहीद इस बार हम लोगों ने पुलवामा के हमले में जब देखे तो हमने शहीदों का अंतिम संस्कार नहीं किया, हमने उन्हें कॉफिन में बंद करके बस 2.5 किलो मांस के टुकड़े, 3 किलो मांस के टुकड़े उन्हें घी लगा करके जला दिया। ऐसा एक शव अपने घर के आंगन में है, माँ रोने के लिए परेशान है लेकिन रोए कैसे। ये 4 पंक्तियां सुनिएगा, अगर लगे कि वीर रस की कविता में करुणा भी हो सकती है तो आपका आशीर्वाद मिलेगा। कि इतने अधीर मन को मिलेगा कैसे धीर, इतने अधीर मन को मिलेगा कैसे धीर। और देखिए आज मंच पर संयोग है भैया, आदरणीय पद्मिनी शर्मा जी हैं, जिनकी माता जी देश की बहुत प्रसिद्ध कवित्री, अंतर्राष्ट्रीय कवित्री हैं। और मैं जब ये पंक्तियां चैनल पर पढ़ रहा था, आदरणीय श्रद्धा शर्मा जी आप लोग जानते ही होंगे, जब ये कविता मैं एबीपी न्यूज के माध्यम से जब पढ़ रहा था तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। और मुझे लगा कि जब ऐसे किसी महिषी के आंखों में जब आंसू देखता हूं तो लगता है कि कविता की यात्रा सफल हुई है। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि इतने अधीर मन को मिलेगा कैसे धीर, इतने अधीर मन को मिलेगा कैसे धीर, ध्वज अतिरिक्त कोई चीर भी नहीं मिला, वार गया वीरता वरीयता से वसुधा पे व्रतधारी सिंघनी को वीर भी नहीं मिला, वार गया वीरता वरीयता से वसुधा पे व्रतधारी सिंघनी को वीर भी नहीं मिला, अंतिम दरस को तरस गए दोनों वृद्ध, नयनों में बहने को नीर भी नहीं मिला, ओ हाय वो माँ रोए भी तो किससे लिपट कर, जिस माँ को बेटे का शरीर भी नहीं मिला। बहुत आभार आपका। एक पत्नी गर्भवती है, उसे पता नहीं है कि उसके पति शहीद हो चुके हैं, बिहार में एडमिट है, उसके ससुर ने भी नहीं बताया है। मैं सोचता हूँ एक ऐसा बच्चा जो धरती पर आने वाला है, उसे ये पता नहीं है कि उसके पिता जीवित है या नहीं है। गर्भवती को पति की मौत का पता ही नहीं, गर्भवती को पति की मौत का पता ही नहीं, पिता द्वारा पुत्र शोक मार लिया जाएगा, विधवा को सधवा बनाए रखना कठिन, किंतु नियति को भी स्वीकार लिया जाएगा, माँ और बच्चे पे क्या बीतेगी ये सोचिएगा, झूठ जब सच से उधार लिया जाएगा, झूठ जब सच से उधार लिया जाएगा, और आंचल में दूध उतरेगा जब उसी दिन माता का श्रृंगार भी उतार लिया जाएगा। बहुत आभार आप लोगों ने जिस तरीके से कविता सुनी है, मुझे पता चल गया कि आप लोग और क्या कैसे सुनेंगे। एक देखिए छंद मुझे अचानक याद आ गया कि उधमपुर हमले से रॉकी नाम का एक शहीद होकर के जब अपने घर आया तो उसके पिता ने एक ऐसा काम किया जो हिंदुस्तान के अलावा किसी दूसरे देश का पिता नहीं कर सकता। वो काम क्या है, चौथी पंक्ति में आपको पता चलेगा और आपके हाथ खुलेंगे। शक्ति और साहस में आधे ही भले हैं किंतु, शक्ति और साहस में आधे ही भले हैं किंतु उत्साह में सदैव हम दूने पड़ेंगे, होकर शहीद अग्नि की परीक्षा देगा वीर, दिखाई तब राजनीति के नमूने पड़ेंगे, 3 रंग का कफन आंसुओं से भीगे जब, घर द्वार आंगन हजार सोने पड़ेंगे, और पिता को पता नहीं था पैर छू के जाने वाला लौटेगा तो उसके ही पैर छूने पड़ेंगे, लौटेगा तो उसके ही पैर छूने पड़ेंगे। एक शव अपने घर के आंगन में पड़ा है, माँ ने कहा बेटा युद्ध में तो दोनों तरफ के सैनिक शहीद होते हैं, तुमने ऐसा क्या किया कि मैं तुम पे गर्व करूं। तो बेटे के मृत शरीर से एक उत्तर जा रहा है, वो कह रहा है कि माँ इस बात पे गर्व करना कि माँ तुम्ही ने भेज दिया मातृभू की वंदना में, कम पन्ना धाय से ये बलिदान नहीं है, और निष्प्राण नयन निज लाडले के देख कर सिंघनी के रोने का कोई विधान नहीं है, ये तिरंगा सीमा पार फहरे न तब तक पीछे आना सैनिक की पहचान नहीं है, और यूं तो मेरी देह पर घाव हैं हजार किंतु, यूं तो मेरी देह पर घाव हैं हजार किंतु पीठ पर मेरी एक भी निशान नहीं है, पीठ पर मेरी एक भी निशान नहीं है। यह युवा पीढ़ी जिस पर बहुत आरोप लगते हैं, जब नीलेश ढाकर देवास में मध्य प्रदेश में शहीद होकर के आया, लोग जानते होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक खबरें पहुंचती होंगी, उनकी मंगेतर ज्योति ने 4-5 दिन बाद आत्महत्या कर ली। अब आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए कौन क्या कर रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन 5 दिन बाद जब उसकी मंगेतर आत्महत्या करके उसके पास पहुंची होगी, नीलेश ढाकर ने कहा होगा कि मैं तो यहाँ देश के लिए बलिदान होकर के आ गया,
तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? तो उसने क्या उत्तर दिया होगा? उसका उत्तर इन 4 पंक्तियों के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करता हूं कि स्वयं की समिधा से आत्मा के यज्ञ हेतु। कविता के विद्यार्थी लोग बैठे हुए हैं, अगर भाषा उनको लगेगी, कथ्य लगेगा, शिल्प लगेगा, तो आप क्या हाथ भी खोलेंगे और आक्रोश पर भी हाथ खोलेंगे कि स्वयं की समिधा से आत्मा के यज्ञ हेतु शेखर समान यजमान हो गई हूं मैं। स्वयं की समिधा से आत्मा के यज्ञ हेतु शेखर समान यजमान हो गई हूं मैं। शौर्य ने लिखा है स्वर्ण अक्षरों से शैल पर, स्वाभिमान वाला संविधान हो गई हूं मैं। वीर गति पति को मिली तो साधना की व्रति, सती पद्मावती समान हो गई हूं मैं। और आप मेरे देश पर बलिदान हो गए तो आज आप पर बलिदान हो गई। बहुत आभार आपका। और एक इन दिनों आप देख रहे होंगे कि निधि संग्रह कार्यक्रम चल रहा है, एक मंदिर बन रहा है। मैं उसे कहता हूँ वो राम का मंदिर नहीं है, वो एक समय राष्ट्र का मंदिर बन रहा है, वो हमारी संस्कृति का प्राण मंदिर बन रहा है। और इससे पहले तमाम प्रश्न उठे कि राम कौन थे? राम तो हुए ही नहीं। राम हुए तो किस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े हुए? और कहा किसने? करुणानिधि। करुणानिधि नाम किसका? वो भी भगवान राम का। अब ये जब स्थितियां हुई तो राम क्या है? ये 4 पंक्तियां आप देखिएगा कि केश जो महेश के विशेष खुलते न यदि। लोग कह रहे हैं कि राम नहीं मिल रहे हैं, तो विधि ने जो लिखा वो विधान राम का ही है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, कुछ लोग यहाँ पर संविधान के जानकार होंगे, कुछ लोग जीवन के जानकार होंगे। तो जो संविधान के जानकार होंगे उनको ये पता होगा कि संविधान की मूल प्रति में श्री राम जी का चित्र है। और जो लोग जीवन के जानकार हैं, जिन्होंने जीवन को देखा है, अपने आसपास की प्रकृति को देखा है, उनके लिए एक पंक्ति पढ़ देना चाहता हूं। अगर लगे कि राम के दर्शन इन 2 पंक्तियों में हो गए होंगे तो फिर से हाथ खोलेंगे। मैंने कहा कि और ये सुनने के बाद आप कह सकते हैं कि कमल राम के दर्शन मैंने कई बार किए हैं, तुमने आज इस तरीके से कहा है कि विधि ने जो लिखा वो विधान राम का ही है। विधि ने जो लिखा वो विधान राम का ही है। गिलहरी की पीठ पे निशान राम का ही है। गिलहरी की पीठ पे निशान राम का। केस जो महेश के विशेष खुलते न यदि, भगीरथी भाग्य वेग शेष नहीं होता जी। जानवी का जल जंगलों को जन्म देता ना तो संगठित वसुधा का भेष नहीं होता जी। होता ना विराट शैल राट का ललाट फिर, धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी। और भारत की आत्मा के प्राण तत्व श्री राम, राम जी ना होते तो ये देश नहीं होता जी। और ऐसा अगर कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं? एक सेकंड के लिए आंख बंद कीजिएगा और एक बार फिर से राम के दर्शन आपको होंगे। उनका चित्र एक अपने मन में लगाइएगा। और राम हमारे भारत के काम कैसे आए? जब उत्तर प्रदेश में रहता है तो कोई राम प्रसाद हो जाता है, दक्षिण भारत में पहुंचता पहुंचता रामास्वामी हो जाता है। देश में लगभग 12-13 करोड़ नाम है जिनके आगे राम लगा हुआ है, जिनके पीछे राम लगा हुआ है। उस देश से राम को हटा पाना किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक जब आप आंख बंद करेंगे तो देखेंगे राम का चरित्र। कुछ लोगों के मस्तिष्क में राम कैसे होंगे, कुछ लोगों के दिमाग में अरुण गोविल जैसे भी होंगे, कुछ लोगों ने जैसे जैसे देखा, जैसी जैसी आपने कल्पना की होगी। लेकिन उतरते क्रम में एक शिखनक श्रृंगार वर्णन उनका इस छंद में कर रहा हूं। और आप देखेंगे कि सजीव जीवंत मूर्ति आपके सामने प्रकट होगी शब्द चित्र के माध्यम से। तो आप सबका साथ मिलेगा, सुनिएगा कि वो काम कैसे आए। शीश तो आशीष है तो माता पिता गुरुओं के, प्रातःकाल उठ कर रघुनाथा माता पिता गुरुनावे की माता की परंपरा आज तक है कि शीश तो आशीष है तो माता पिता गुरुओं के, आंखें भक्तों के उतरने के काम आ गई। शीश तो आशीष है तो माता पिता गुरुओं के, आंखें भक्तों के उतरने के काम आ गई। बेर चखने को मुख, गर्जने को कंठ, वक्ष की शिराएं शौर भरने के काम आ गई। खींच के सारंग बाण छोड़ती हुई भुजाएं रावण के प्राण हरने में काम आ गई। और चरण अहिल्या मां को तारने में आए काम, पादुकाएं राज करने में काम आ गई। चरण अहिल्या मां को तारने में आए काम, पादुकाएं राज करने में काम आ गई। ये 200 साल पुराना लोकतंत्र, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने आप को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहता है अमेरिका, वहां चुनाव का फैसला हो गया। 1.5 महीने तक आपस में कुर्सियों के लिए लड़ते रहे। तो मैंने कहा जो लोग भारत को असभ्य कहते थे वे इस बात को नोट करें कि असभ्य कौन है। तुम्हारे यहाँ 1.5 महीने तक ये झगड़ा चलता रहा। तुम कुर्सी के लिए, वहां पर अमेरिका में कुर्सी के लिए चप्पल चल रहे थे अभी तक। और हमने आज से हजारों साल पहले राम जी के चप्पलों से 14 वर्ष तक अयोध्या की कुर्सी चला करके दिखाया कि लोकतंत्र किसे कहते हैं।
और ऐसा हुआ क्यों कि अतीत में व्यतीत राम काल के पुनीत पृष्ठ वाचना सदा हमारी गुरता की गीत है। तालियां बजवाने वाली बहुत कविता है, लेकिन अगर लगे इस मंच पर समृद्ध लोग हैं, विजय भैया का कार्यक्रम है, तो मुझे क्या सुनाना चाहिए कि अतीत में व्यतीत राम काल के पुनीत पृष्ठ वाचना सदा हमारी गुरता की गीत है। अतीत में व्यतीत राम काल के पुनीत पृष्ठ वाचना सदा हमारी गुरता की गीत है। लखन ने त्यागे बेर, उनमें भी राम जी को कौशला से ज्यादा होती प्रीति की प्रतीति है। कहीं कहीं भाई है तो राज त्यागने की और कहीं राज है तो भाई त्यागने की रीति है। और दोनों घटनाओं बीच अंतर यही है बस, वहां राजनीति, यहाँ राम जी की नीति है। तो जहां राम जी की नीति है वहां सिंहासन कैसे चलेगा। और लोग कह रहे थे राम और क्या है। देखिए, कहते हैं कि राम अगर एक बार नाम ले तो संबोधन होता है, 2 बार नाम ले तो अभिवादन हो जाता है, तीसरी बार नाम ले तो घृणा का संबोधन, घृणा के लिए भी हो जाता है कि राम 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 ये क्या हो गया। चौथी बार करते हैं तो राम राम करते करते मंत्र बन जाता है। एक छंद लिखा, उसकी शायद पहली पंक्ति अर्धाली जिसको बोलते हैं, आधे आधे छंद मेरा मंत्र हो गया। सुनिएगा कि राम क्या है। राम 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 राम, शब्द के समूह नहीं मांगलिक गान है। राम 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 राम, शब्द के समूह नहीं मांगलिक गान है। भारतीयता की दिव्य देह पर राम जी के आचरण अर्चना के शुभ्र परिधान है। और राम जी हैं ऐसे उपमेय कभी खोजने से, मिलते ना उनके समीप उपमान है। मिलते ना उनके समीप उपमान है, मिलते ना उनके समीप उपमान है। और राम का विकल्प एकमात्र है स्वयं राम, राम तो हमारे बस राम के समान है।